नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल। दोस्तों, आज बात करेंगे 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक क्या करें क्या ना करें। राशियों का हाल बताएंगे, हम बताएंगे कि ग्रहों की चाल क्या है और किन किन ग्रहों के कारण किन किन राशियों में किस किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए। तो चलिए राशियों का सफर शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं मेष यानी अरीज। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि पंचमेश सूर्य उच्च के होकर के बैठे हैं तो निश्चित तौर पर एकाग्रता बढ़िया रहेगी, आर्थिक लाभ होगा, संतान को लेकर के कुछ बड़े डिसीजन लिए जा सकते हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। यदि हम मंगल की स्थिति देखें, लग्नेश और अष्टमेश होकर के धन स्थान में बैठे हैं तो मुझे ऐसा लगता है जमीन वाहन मकान के योग बढ़िया बनेंगे। चतुर्थेश चंद्रमा अष्टम स्थान में है, माता का स्वास्थ्य और वाहन की तकलीफ, पेट की तकलीफ आपके लिए पैनिक हो सकती है। भाग्य स्थान में पड़े हुए हैं बृहस्पति, कुछ आध्यात्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी। 12वें स्थान में बुध शुक्र बैठे हैं, हेल्थ को लेकर के सावधान रहना होगा, पार्टनरशिप बिजनेस पे थोड़ा सावधान रहें। कुछ लोगों की विदेश यात्राएं हो सकती है, यात्राओं के बीच में सावधान रहना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इस समय देखें कि तीसरे स्थान में पड़े हुए राहु, थोड़ी सी फैंटेसी, थोड़ी सी इरेगुलरिटी। भाग्य स्थान में पड़े हुए शनि जो बताते हैं कि अभी भी रूटीन में थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है। इन दो ग्रहों के लिए आपको कुछ करना होगा। क्या करें? राहु और शनि के मंत्र जप करें, काली उड़द काली तिल का दान करें, बड़ों का आशीष लें और केले का दान करके सप्ताह की शुरुआत करें तो सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की इस राशि वाले जातकों के लिए भी देख लेते हैं कि सावधानी क्या। इस समय देखते हैं कि लग्न में मंगल जबरदस्त एनर्जी, 8वें स्थान में केतु, यात्रा के बीच या रूटीन में थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। दूसरे स्थान में राहु, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट बड़ी सावधानी से करें। 12वें स्थान में सूर्य पड़े हैं, वाहन मकान और मां का स्वास्थ्य, ये थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है, इन पर थोड़ा ध्यान देना होगा। जहां तक सवाल 11वें स्थान में बुध शुक्र का है, कुछ लाभ की स्थितियां बन सकती हैं। इस समय सप्तमेश मंगल है और सप्तमेश मंगल लग्न में बैठे तो निश्चित तौर पर दोस्तों का बढ़िया साथ मिलेगा। 8वें स्थान में पड़े हुए शनि, वर्किंग प्लेस में थोड़ा सा कंडीशन ऑड हो सकती है, बॉसेस के साथ रिलेशन ठीक करने होंगे। बृहस्पति अष्टम स्थान में है, लिटिगेशन और किसी प्रकार के विवाद को हल्के से नहीं लेना होगा। क्या करें? सबसे पहली बात तो ये कि आप महामाया के दर्शन करें और घी का दिया जलाएं, घी का दान करें और फिर सप्ताह की शुरुआत करें तो सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी की, लग्न में राहु, तो लग्नस्थ राहु हालांकि उच्च होकर के बैठे हैं मगर फिर भी सामाजिक प्रतिष्ठा तो ठीक है, मगर आर्थिक लाभ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। इस समय रोगेश 12वें स्थान में है, मतलब ऋण रोग व्याधि शत्रुता की समाप्ति हो सकती है, मगर आर्थिक लाभ की संभावनाएं थोड़ी सी कम ही रहेंगी। दशम स्थान में बुध शुक्र बैठे हैं तो निश्चित तौर पर जानिए कि वर्किंग प्लेस में परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं। इस समय अगर हम राहु के अलावा 7वें स्थान में गुरु शनि केतु को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों का साथ जबरदस्त रहने वाला है। भाग्य स्थान में पड़े हुए शनि की पूर्ण दृष्टि होने के कारण लगता है कि कुछ कामों में बाधा भी दोस्तों के कारण ही आ सकती है। मतलब कुल मिलाकर के इस समय अपने रिलेशंस में ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? जो बड़ी सावधानी है वो ये है कि आप लग्नस्थ राहु, बहुत ज्यादा भटकाव से अपने आप को बचाकर चलें, खासकर बच्चों को इस तरह की परेशानी आ सकती है। शनि और राहु के मंत्र का जप करें, सप्ताह की शुरुआत करें तो सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में ही इस समय बैठे वृश्चिक राशि में, तो निश्चित तौर पर जानिए कि मन विचलित होगा, चित्त अनेकाग्र होगा और साथ में आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। जहां तक सवाल मंगल का है, मंगल 11वें स्थान में है, एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, कुछ नए रास्ते मिल सकते हैं कमाई के। इस समय 11वें स्थान में मंगल का दूसरा भी एक इम्पैक्ट हो सकता है कि किसी प्रकार की असावधानी आपके लिए पैनिक हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए सप्तमेश 6ठे स्थान में, लाइफ पार्टनर की सेहत या पार्टनरशिप के बिजनेस में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट की संभावना है। 6ठे स्थान में शनि के साथ में गुरु केतु, कुछ व्यावसायिक व्यवधान हो सकते हैं। 12वें स्थान में राहु, कुछ आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। क्या करना चाहिए इस समय? इस राशि वाले जातकों के लिए गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, हरि मूंग और गुड़ का दान करें तो सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश सूर्य बैठे भाग्य स्थान में। कुल मिलाकर के लग्नेश जब उच्च स्थान में हो तो निश्चित तौर पर कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। इस समय 11वें स्थान में पड़े हुए राहु, कुछ आकस्मिक लाभ की संभावना है। 5वें स्थान में गुरु शनि केतु, संतान को लेकर के कुछ अच्छे प्रयास आपको करने पड़ सकते हैं। जहां तक सवाल मंगल का है, मंगल दशम स्थान में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब आपके लिए चीजें काफी अच्छी रहेंगी। 8वें स्थान में बुध शुक्र, मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी सी सेहत की परेशानी और थोड़ी सी पारिवारिक चिंताएं आपको हो सकती है। किसी प्रकार के व्यसन से बचने की सलाह दी जाती है। इस समय इस राशि वाले जातकों के लिए क्या करना चाहिए? राहु के मंत्र का जप करें,
इसके अलावा आप देखिए बुध शुक्र अष्टम स्थान में पड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर बुध और शुक्र के मंत्र का जप करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें, माता के मंदिर में जाएं, गणपति की पूजा करें, दुर्गा की पूजा करके और सप्ताह की शुरुआत करें तो सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि जहां तक सवाल कन्या राशि में तीसरे स्थान में पड़ी हुई चंद्रमा का है, सप्ताह की शुरुआत में ही निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। सातवें स्थान में बुध शुक्र, दोस्तों का साथ, लाइफ पार्टनर का साथ बढ़िया मिलेगा। आठवें स्थान में सूर्य पड़े हैं, मुझे ऐसा लगता है स्थान परिवर्तन के योग, यात्राएं या विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। भाग्य स्थान में पड़े हुए मंगल, लाभ की स्थिति, अवसर की बेहतरी और मनोबल में वृद्धि दिखाई पड़ता है। दशम स्थान के राहु आपको वर्किंग प्लेस में एक अच्छा कंट्रोल देते हैं। चौथे स्थान में गुरु शनि केतु, सामाजिक प्रतिष्ठा, पेट की तकलीफ और वाहन के आगम के योग दिखाई पड़ते हैं। क्या करना चाहिए इस समय? शनि चौथे स्थान में है तो पेट और शुगर, लिवर, ब्लड प्रेशर की दवा आप समय पर लेते रहें यदि ये परेशानियां हो। मां का स्वास्थ्य, वाहन की परेशानी, पारिवारिक अशांति भी हो सकती है। इस समय अपनी ऊर्जा को सही तरह से चैनलाइज करना होगा। गाय को आहार दें, हनुमान जी में चमेली के तेल के साथ घी का दिया जलाएं और साथ में चमेली के तेल से भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो ये सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि के। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थितियां अगर सातवें स्थान में सूर्य को देखें तो उच्चस्थ होकर के बैठे हैं। संतान को लेकर के कुछ अच्छे निर्णय लिए जा सकते हैं। कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दोस्तों के साथ मिल सकती है। आठवें स्थान में मंगल, सेहत का ध्यान रखना होगा। द्वितीय और सप्तम षष्ठम स्थान में है अपने और अपने लाइफ पार्टनर का भी। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हो तो इस बिजनेस का भी ध्यान रखिए। भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु, उलझने लगातार बनी रहेंगी। तीसरे स्थान में गुरु शनि केतु, पेंडेंसी खत्म होगी। आपका कम मनोबल इसके बाद भी काफी अच्छा रहेगा। छठे स्थान में बुध शुक्र, दोनों ही लाभ की स्थिति में बैठे हैं, इसलिए कुछ आकस्मिक लाभ की संभावनाएं बन सकती हैं। सलाह क्या है इस समय? आप देखिए कि भाग्य स्थान में राहु पड़े हैं तो इसलिए निश्चित तौर पर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, राहु के मंत्र का जप करें, गुड़ गेहूं का दान करें तो सप्ताह होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सप्ताह में खास क्या। लग्न में पड़ी हुई चंद्रमा जो बताते हैं कि भाग्येश लग्नस्थ है मगर फिर भी निर्णय लेने में थोड़ी सी तकलीफ। धन स्थान में पड़े हुए गुरु शनि केतु जो बताते हैं कि भूमि, वाहन, मकान के आगम के योग दिखाई पड़ते हैं। इस समय सातवें स्थान में मंगल, लाइफ पार्टनर के साथ आप अच्छा काम कर सकते हैं मगर एक बात याद रखें कि इसी समय कुछ नए पार्टनरशिप की भी बात शुरू हो सकती है। आठवें स्थान में राहु, जैसा कि मैं हर सप्ताह कहता हूं इस सप्ताह भी कहूंगा कि भाई और बहनों लिटिगेशन से बच के रहना। जहां तक सवाल पांचवें स्थान में पड़े हुए बुध शुक्र का है तो संतान को लेकर के कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। तृतीय पंचम स्थान में है, अपने व्यवसाय के रेनोवेशन में भी आप अच्छी समझ रख सकते हैं। इस समय क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए? भगवान शिव का पूजन करें, खीर का भोग लगाएं सप्ताह में तो आपके लिए सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि गुरु शनि केतु जो बताते हैं कि कुल मिलाकर के आपका टैलेंट, आपका एनर्जी, आपकी विजिबिलिटी, आपका विजन आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। लग्न में बृहस्पति तो निश्चित तौर पर जानिए कि बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, रिसर्च या जर्नलिज्म के जो प्रोफेशनल है, मीडिया एंटरटेनमेंट के जो प्रोफेशनल्स है वो बहुत फायदे में रहेंगे। तृतीय लग्न में किसी भी प्रकार का व्यसन आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। जहां तक सवाल तृतीय के लग्नस्थ होने के कारण, आलस्य के कारण काम में विलंब, ये भी आपके लिए पैनिक हो सकता है। सातवें स्थान में राहु, दोस्तों का साथ तो बहुत बेहतर बनेगा मगर कुछ एक दोस्त जो बहुत करीबी हों या नज़दीकी हों उनसे आपको आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती। जहाँ तक पड़े हुए छठे मंगल का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि इस मंगल के कारण बेहतर एनर्जी होगी। पांचवें स्थान के सूर्य, संतान को लेकर के कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। चौथे स्थान में बुध शुक्र, जमीन, वाहन, मकान के योग दिखाई पड़ते हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आपको चाहिए कि आप चंद्रमा के मंत्र का जप करें। चौथे स्थान चूंकि लग्न में पड़े हुए शनि तो शनि और राहु के मंत्र का जप करें। इसके अलावा आप भगवान शिव का पूजन करें, दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं, बच्चों में बांटें तो सप्ताह बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। 12वें स्थान में गुरु शनि केतु और छठे स्थान में राहु, कुल मिलाकर के कुछ आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती है। आपके राइवल्स आपके ऊपर में थोड़े से अटैकिंग मोड पे होंगे, मतलब आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज भी हो सकती हैं। जहां तक सवाल सप्तमेश के 11वें स्थान का है, कुछ नए रिलेशंस आपको बहुत ज़्यादा सुकून देने वाले हैं। तीसरे स्थान में बुध शुक्र, जबरदस्त एनर्जी होगी मगर थोड़ी सी एंग्जाइटी मतलब तनाव भी हो सकता है। अच्छे एम्बिशन के साथ किए गए कामों में फायदा होगा। इस समय 12वें स्थान में शनि पड़े जो बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपको सेहत की परेशानी हो सकती है, खासकर ऑर्थोपेडिक ध्यान रखना होगा। यदि आपको ऑर्थोपेडिक पेन हो तो अपने डॉक्टर की सलाह में रहे।
पांचवें स्थान में मंगल, संतान को लेकर के कुछ बेहतर निर्णय। छठे स्थान में राहु, ऋण रोग व्याधि शत्रुता को बढ़ा सकते हैं। क्या करें? सप्ताह में सबसे महत्वपूर्ण बात कि हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल, गुड़ का दान करें तो सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए भी देखते हैं कि धन स्थान में पड़े हुए बुध शुक्र और इस समय 11वें स्थान में पड़े हुए गुरु शनि केतु जो बताते हैं कि सब कुछ बेहतर है। मतलब संपत्ति का योग भी काफी अच्छा, आय की स्थिति भी काफी अच्छी होगी। आय के कुछ नए रिसोर्सेज आप ढूंढ सकते हैं। समय लग्न में शनि की पूर्ण दृष्टि, एरोगेंस से बचना होगा। पांचवें स्थान में राहु, एकाग्रता थोड़ी सी कम है, इसका असर बच्चों पर थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा, खासकर जो बोर्ड एग्जामिनेशन या यूनिवर्सिटीज के बड़े एग्जामिनेशन दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनके डाइवर्शंस काफी ज्यादा होंगे, इससे उन्हें बचना पड़ेगा। जहाँ तक सवाल एरोगेंस का है तो एरोगेंस ना रखें, ये इस बात का विशेष ध्यान रखें। मंगल इस समय चौथे स्थान में, सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत शानदार रहने वाली है। तो कुल मिलाकर की कहानी ये निकल के आती है कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी सावधानी रखें तो सब कुछ अच्छा रहे। क्या करें जिससे ये सप्ताह बेहतर हो जाए? तो बृहस्पति शनि के मंत्र जप करें, बड़ों का आशीष लें, गुड़ चने का दान करें तो सप्ताह बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। बुध शुक्र लग्न में बैठे हैं तो निश्चित तौर पर एक अच्छे विजन के साथ में एक अच्छा एम्बिशन, जबरदस्त योग है। इस समय तीसरे स्थान में पड़े मंगल, एनर्जी लेवल काफी शानदार है। जहां तक सवाल शनि और बृहस्पति और केतु का है, दशम स्थान में बैठकर के ये आपकी परिस्थितियां बेहतर करते हैं। भाग्य स्थान में पड़े हुए चंद्रमा, शुरुआत के 3 दिनों में आपको काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस अपॉर्चुनिटी को आपको इस्तेमाल करना होगा। रोगेश धैर्य स्थान में बैठे हैं तो निश्चित तौर पर जानिए कि रोगों की वृद्धि भी हो सकती है, खासकर सिर दर्द की परेशानी हो सकती है, पर आप अपने व्यापार को बेहतर कर सकते हैं ऋण लेकर के। आप भूमि, वाहन, मकान भी खरीद सकते हैं ऋण लेकर। मतलब कुल मिलाकर के ऋण बढ़ने की संभावनाएं बढ़ सकती है, रोग बढ़ने की संभावनाएं बढ़ सकती है। इस समय क्या करना चाहिए? महामाई के दर्शन करें, शुक्र के मंत्र का जप करें, शनि राहु के मंत्र का जप करें, सप्ताह की शुरुआत करें तो सप्ताह होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के मीन का हाल। आपने प्यार दिया उसके लिए आभार। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो YouTube में जाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारे ज्योतिष के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और इसके अलावा इस कार्यक्रम के बाद पंडित जी से मिलना हो तो गूगल में सर्च करें PS त्रिपाठी, प्रियदर्शन त्रिपाठी या पंडित प्रियदर्शन त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों अगले सप्ताह फिर मिलेंगे ढेर सारी बातों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।